Hello all students, welcome to ASCAT. Class, my name is Arpit Sir, your DILR mentor. Class, welcome to the series of 100 most expected DILR sets that you can expect in CAT 24 and even beyond that. आज का सेट क्या होने वाला है सर? आज का सेट is going to be set number 77 and based on quant based puzzle. एक क्वांट बेस्ड पजल होने वाला है, बहुत ही शानदार सा पजल है. I won't say it's a quant based puzzle. I would say it's kind of maxima minima भी कह सकते हैं इसको अपन. मैक्सिमा मिनिमा पर बेस्ड एक पजल है हमारे सामने, जिसमें अपन कोशिश करने वाले कि कैसे अपन सेट को सॉल्व कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं हमारे सारे आंसर्स सही आ जाएं, सारे क्वेश्चंस सही बैठ जाए अपने. ठीक है, तो सबसे पहली बात, सर इफ यू हैवंट जॉइंड द व्हाट्सएप चैनल देन जॉइन द व्हाट्सएप चैनल, बिकॉज व्हाट्सएप चैनल पे हम सारे सेट्स पहले ही शेयर कर देते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, सो दैट यू कैन ट्राई द सेट्स बाय योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन वॉच द सॉल्यूशन हियर एंड डाउनलोड द ASCAT ऐप सो दैट यू कैन access all the previous sets that I discussed with their annotation files. क्या करना है? डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है, OTP डालकर आगे अपन पहुंचेंगे कहां पर? फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन पे, और सब कुछ मिल जाएगा वहां पर. सारी फाइल्स मिल जाएगी, एनोटेशन फाइल्स भी और मतलब सेट वाली पीडीएफ फाइल्स भी. पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर. आज के सेट के बारे में बात करें, दोस्त हु आर वाचिंग दिस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. तो ये 4 क्वेश्चंस मेरे सामने होने वाले हैं, ठीक है, एंड दिस इज द सेट दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से. ठीक है, कैन वी प्रोसीड? कैन वी प्रोसीड? यस सर, वी कैन प्रोसीड. बात करते हैं सेट को लेकर कि क्या होने वाला है. बारीकी से समझना, बहुत अच्छा सेट है, तुम्हें बहुत अलग लेवल की क्लैरिटी मिलेगी. पहले तो अपने आप को एक सफिशिएंट टाइम देना कि तुम उसको सफिशिएंट टाइम दो, उसके बाद ही इस सॉल्यूशन को देखो. ठीक है, बात करते हैं. चलो, टीम इंडिया मेड 411 and 279 runs in क्वार्टर फाइनल एंड सेमीफाइनल मैच ऑफ अ टूर्नामेंट रेस्पेक्टिवली. मतलब सर क्वार्टर फाइनल में 411 रन और सेमीफाइनल में 279 रन्स इंडिया ने स्कोर की. आउट ऑफ 11 प्लेयर्स, 7 प्लेयर्स दैट इज शिखर, रोहित, विराट, राहुल, केदार, हार्दिक एंड धोनी आर बैट्समैन, whereas other 4 players that is कुलदीप, चहल, शमी एंड बुमराह आर बॉलर्स. ये बॉलर्स आएगा. It is known that no player scored 0 runs in any of the 2 matches and each player batted in both the matches. मतलब सर कोई भी प्लेयर 0 रन स्कोर करेगा क्या? नहीं, किसी भी मैच में 0 स्कोर नहीं करेगा. इसका मतलब उसकी हर मैच में बैटिंग आने वाली है. हर मैच का मतलब दोनों मैचेस में उसकी बैटिंग आने वाली है. The additional information is as below. एडिशनल इंफॉर्मेशन मुझे बता रखी है कुछ. ठीक है सर, क्वेश्चंस मैं एक बार इसको हल्का सा प्रूफ फटाफट से स्किमिंग कर लेता हूं उसकी. सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन बोथ द मैचेस टुगेदर वाज हाईएस्ट फॉर राहुल. ऐसी कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. द प्लेयर हु स्कोर्ड द लीस्ट सम ऑफ रन्स इन बोथ द मैचेस टुगेदर वाज नॉट अ बॉलर. ओके, यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है सर, यहाँ पे कुछ डेटा गिवन है. रन्स स्कोर्ड बाय शिखर, विराट, धोनी, चहल, शमी इन क्वार्टर फाइनल मैच वर 51, 27, 98, 4 एंड 3 रेस्पेक्टिवली. एंड राहुल, हार्दिक, चहल, शमी के सेमीफाइनल में इतने इतने रन है. सर एक बात मुझे बहुत अच्छे लेवल पर क्लिक कर रही है. वो बात क्या है सर, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं कि सर यहाँ कुछ मुझे स्पेसिफिक डेटा मिला है और यहाँ कुछ रेफरेंस वाला डेटा मिला है. रेफरेंस वाला मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर्स मेरे सामने नहीं है, बट आई हैव गिवन सम रेफरेंस एंड यहाँ मुझे कुछ एग्जैक्ट डेटा गिवन है. एक बार मैं क्वेश्चंस पे नजर घुमा लेता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे थे. धोनीज मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इन बोथ द मैचेस टुगेदर कैन बी इक्वल टू. इसका मतलब सर इस सेट में पक्का पक्का पॉसिबिलिटी तो है, धोनी के कुछ ना कुछ मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर्स पॉसिबल है. इसका मतलब सर इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, और नंबर्स के साथ पॉसिबिलिटीज आना मतलब सेट थोड़ा सा हैवी हो जाता है. दूसरी बात, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ टोटल स्कोर्स ऑफ रोहित इन बोथ द मैचेस टुगेदर आर पॉसिबल. रोहित की कितनी स्कोर्स पॉसिबल है, और टीटा क्वेश्चन है तो मुझे ऑप्शन भी नहीं मिले हुए. तो सर काइंड ऑफ सर पॉसिबिलिटीज है इस सेट में. देखते हैं अच्छे से. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल स्कोर ऑफ कुलदीप एंड बुमराह इन बोथ मैचेस टुगेदर. क्या नहीं हो सकता, मतलब कुछ तो हो सकता होगा. ठीक है, इन सेमीफाइनल मैच इफ रन्स स्कोर्ड बाय शिखर इज ग्रेटर देन, ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है. तो अगेन एक कंडीशनल क्वेश्चन आया है. चारों क्वेश्चंस को रीड करने से मुझे आइडिया लगता है कि सर दिस सेट इज बेस्ड ऑन क्वांट्स मैथमेटिकल रीजनिंग, बट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज सर.
और मैं तुम्हें इतना बता रहा हूं, अगर तुम पॉसिबिलिटीज से इतना फेमिलियर नहीं हो कि तुम नंबर्स के अंदर पॉसिबिलिटीज इतना अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हो, तो इस सेट को ट्राई मत करना एग्जाम में, क्योंकि सेट थोड़ा सा हैवी है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि सर नहीं सर मैं थोड़ा बहुत तो फेमिलियर हूं सर, मैं कैलकुलेशन कर लूंगा फटाफट से, देन दिस सेट इज बेस्ट फॉर यू। ठीक है, अब इतना मुझे आइडिया लग चुका है सर कि मुझे हर तरफ क्या पता लगाना है कि सर मेरे जितने 11 प्लेयर्स हैं इनका क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और इनका टोटल स्कोर कितना आ रहा है। क्या काम है, क्वार्टर फाइनल में इनका स्कोर कितना है, सेमीफाइनल में कितना है, और मेरा मेन टोटल स्कोर इनका कितना होने वाला है। इतना मुझे आइडिया लग जाएगा तो मुझे सब कुछ क्लिक करेगा। सर टोटल क्यों निकाल रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था कि सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन बोथ मैचेस टुगेदर वाज हाईएस्ट फॉर राहुल। तो मेरे पास में कुछ इंफॉर्मेशन थी, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसी टेबल बना सकता हूं क्या दोस्तों, क्या प्लेयर से मेरे पास उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने मुझे बताया, ताकि मेरे लिए कुछ डिफरेंट ना हो गेम। ये क्वार्टर फाइनल से, ये सेमीफाइनल से, और यहाँ पे मैं टोटल लिखने वाला हूँ। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर। जो डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस डेटा को मैं यहाँ डिनोट कर दूंगा, जो डेटा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उस डेटा को मैं यहाँ डिनोट कर दूंगा। लेकिन सर स्टार्ट कहां से करें, मेरा मानना तो ये है कि मुझे पॉइंट नंबर 6 से स्टार्ट करना चाहिए। रीजन बीइंग क्योंकि सर यहाँ पे मुझे कुछ एक्चुअल वैल्यूज गिवन है, कुछ एक्चुअल वैल्यूज गिवन है। लेकिन सर खास बात इतना मुझे पहले ही पता है कि क्वार्टर फाइनल का सम 411 होगा और इसका 279 होगा। इस बात को याद रखेंगे अपन। इस पूरे कॉलम का सम 411, इस पूरे कॉलम का सम 279। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। रन स्कोर्ड बाय शिखर, विराट, धोनी, चहल, शमी इन क्वार्टर फाइनल क्या है, 51-27। तो शिखर और विराट के 51-27, शिखर के, विराट के, ठीक है। इसके बाद क्या करना है सर, धोनी, चहल, शमी 98-4-3, 98-4-3। पॉइंट इज क्लियर। जो आपने डेटा मुझे बोला उसको मैंने डिनोट किया है टेबल के अंदर, रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, इसलिए मैंने इसी ऑर्डर में लिखा है। एंड दैट बाय राहुल, हार्दिक, चहल एंड शमी इन सेमीफाइनल मैच। तो राहुल और हार्दिक का कितना है, 81 और 23। राहुल और हार्दिक का, राहुल का कितना है, क्या बनाया मैंने, 81 और 23। पॉइंट इज डन। आंसर चहल और शमी का कितना है, 3 और 4। चहल और शमी का कितना है, 3 और 4। तो सर इन दोनों का तो मुझे सम भी पता लग चुका कि 7 रन इन दोनों के टोटल आए, इसके भी 7 रन आए, इसके भी 7 रन आए। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। कोई नई बात बताओगे तो अच्छे से और समझ में आएगा, बिल्कुल बता दे नई बात। तो क्या आपको ये लास्ट वाला पॉइंट क्लियर है दोस्तों? रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसी ऑर्डर में लिखा जिस ऑर्डर में होना चाहिए। 81 थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा मुझे, इस 81 को थोड़ा अच्छे से लिखने दो मुझे, ये नंबर पता नहीं बहुत बेकार दिख रहा है। 81, यस दिस इज गुड। ठीक है, इज द पॉइंट क्लियर? यहां तक तो आपको शायद क्लैरिटी होगी, क्योंकि मैंने कुछ नई चीज नहीं करी है, सिर्फ जो लिखा था उसको लिखा है। अब अपन किसी भी ऑर्डर में स्टार्ट कर लेते, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते, क्योंकि अब तो सारा कुछ डेटा, वैसे यहाँ पे भी नंबर्स लिखे हुए, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। सम ऑफ रन्स स्कोर्ड इन बोथ द मैचेस टुगेदर वाज हाईएस्ट फॉर राहुल। राहुल के लिए हाईएस्ट है, तो राहुल के लिए हाईएस्ट है, तो मैं यहाँ पे ये एरो मार्क कर देता हूं। एरो मार्क करने से क्या होगा कि सर इसी बंदे का हाईएस्ट है उस पूरे कॉलम में। इस पूरे कॉलम में क्या है, हाईएस्ट किसका है, इसका है। पॉइंट इज क्लियर? यस सर। द रन्स स्कोर्ड बाय रोहित एंड केदार इन क्वार्टर फाइनल मैच वाज हायर देन देयर रेस्पेक्टिव रन्स दे स्कोर्ड इन सेमीफाइनल मैच। मतलब रोहित और केदार की खास बात यह है कि इन्होंने क्वार्टर फाइनल में ज्यादा स्कोर किया है इन कंपैरिजन टू सेमीफाइनल। तो रोहित और केदार, तो रोहित का क्वार्टर फाइनल ज्यादा आएगा और केदार का भी क्या, हाँ क्वार्टर फाइनल ज्यादा आएगा। इज द पॉइंट क्लियर? ये मैंने एरोज मार्क कर दिए इनइक्वालिटीज वाले। एग्जैक्टली वन प्लेयर मेड ए सेंचुरी इन क्वार्टर फाइनल मैच। तो क्वार्टर फाइनल में एक क्या आएगी, एक सेंचुरी आएगी। एंड एग्जैक्टली 4 प्लेयर्स मेड अ हाफ सेंचुरी इन सेमीफाइनल मैच। और सेमीफाइनल में क्या है, 4 हाफ सेंचुरीज है। देखो हर एक चीज अपने सामने लिख लिया करो। तुम इतने भयंकर जीनियस नहीं हो कि तुम हर एक चीज को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में इतने फटाफट तुम स्टोर कर सको, क्योंकि जब तुम इस सेक्शन को सॉल्व कर रहे होगे तुम पहले आरसीज को सॉल्व करके बैठे हो, उसके बाद शायद तुम इस सेट को सॉल्व करोगे। तो जो चीजें तुम्हें लगती है उसको लिख लो, क्योंकि छोटे छोटे से क्लूज आगे जाके मुझे बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है सर। द प्लेयर हु स्कोर्ड द लीस्ट सम ऑफ रन्स इन बोथ द मैचेस टुगेदर, जिसके सबसे कम आ रहे हैं, वाज नॉट अ बॉलर। तो मतलब सर लीस्ट रन जिसके भी आ रहे हैं इस पूरे, मतलब टोटल जिसका भी लीस्ट आ रहा है वो बॉलर्स नहीं है। आपको पता है कि ये चारों बॉलर्स है और ये 7 के 7 बैट्समैन, या 8 के 8 या 7 बैट्समैन है। तो बॉलर का क्या नहीं है, मिनिमम नहीं है, तो बैट्समैन का ही मिनिमम होगा। और मिनिमम होगा मतलब क्या, वो 7 से कम होगा क्या?
तो क्या मिनिमम जो है मेरा, क्या इट इज लेस देन 7? यस सर, इट इज लेस देन 7। मिनिमम का मतलब टोटल मिनिमम की बात कर रहा हूं। एंड टोटल रन्स स्कोर्ड बाय हिम वाज अ परफेक्ट स्क्वायर। उस बंदे ने जो टोटल रन है वो परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब वो जो मिनिमम रन है या जो लीस्ट रन है, इट इज गोइंग टू बी परफेक्ट स्क्वायर। अब सर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें जो 7 से छोटे होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 4, इसके अलावा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। एक होता है 1, एक होता है 4। 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन है? 1 और 4 ही है। सर 1 हो नहीं सकता, क्योंकि अगर आप 1 को कहीं पे भी रखोगे, अगर मैं 1 को यहां पे रख दूंगा किधर भी, तो दूसरी साइड मुझे 0 रखना पड़ेगा, दूसरी साइड मुझे 0 रखना पड़ेगा। एंड 0 किसी ने भी स्कोर नहीं किया है, मतलब 1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्या होगा? 4 होगा। तो लीस्ट स्कोर कितना आया मेरे सामने? 4 आया। अब किसका है सर? बैट्समैन का है। देखते हैं क्या इसका शिखर का टोटल 4 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि पहले ही 51 आ गया है। क्या रोहित का हो सकता है? हो सकता है। क्या राहुल का, विराट का, राहुल का? देखो इन दोनों का, विराट और राहुल का तो नहीं हो सकता। केदार का हो सकता है? हो सकता है। हार्दिक का? हार्दिक का सर 23 नहीं तो हो सकता, हार्दिक का भी नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे रीड करते थोड़ा पता लगाते हैं। नो बॉलर स्कोर्ड मोर देन 7 रन्स इन आइदर ऑफ द मैचेस। नो बॉलर स्कोर्ड मोर देन 7 रन्स, मतलब कोई भी बॉलर 7 रन से ज्यादा नहीं बनाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि जो बॉलर है सर, जो बॉलर है ये, इसकी बात करें तो इसके जो रन्स है आर गोइंग टू बी लेस देन इक्वल टू 7। लेस देन इक्वल टू 7 क्यों सर? क्योंकि 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए किसी पर्टिकुलर मैच में। टोटल की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल मैचेस की बात कर रहे। डन सर। द टोटल रन्स स्कोर्ड बाय शिखर, रोहित, विराट, राहुल इन क्वार्टर फाइनल वाज 181। शिखर, रोहित, विराट, राहुल का कितना है? 181 है। तो शिखर, रोहित, विराट, राहुल, इन चारों का, इन चारों का क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इन चारों का सम कितना है? 181 है। अगर इन चारों का सम 181 है तो ये कितना हो गया? 181 में से 51 गया तो कितना हो जाए? 130। तो सर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 103। बात समझ पा रहे हो? इन चारों का सम 181 है और दो वैल्यूज मुझे पता है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 103 हो जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है कि इसका 103 क्यों हो गया? इन दोनों का मिलाकर 103 हो रहा है। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। और कुछ बताएं सर? हाँ सर। एंड दैट बाय रोहित, हार्दिक, कुलदीप एंड बुमराह। क्या बोला है? रोहित, नहीं क्या लिख रहा हूं, कौन से मैच की बात कर रहे हैं? रुको, 79 सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। रोहित, हार्दिक, कुलदीप, बुमराह। तो रोहित, हार्दिक, कुलदीप, बुमराह, तो ये जो मैंने टिक मारा है इसका सम कितना है? 79 है। अब मुझे पता है कि सर इसका सम कितना है? कितना है दोस्तों? ये कितना है? दिस इज 23। तो इसमें से 23 हटा दूं तो कितना बचेगा? 56। 56। तो एक काम करते हैं सर, इस टिक को हटा देता हूं। काम करता हूं कि इन तीनों टिक की वैल्यू, इन तीनों टिक की वैल्यू कितनी कर देता हूं? 56 कर देता हूं। कितनी कर देता हूं? 56। अब मुझे एक बात बताओ, आपने भी थोड़ी देर पहले देखा कि सर ये जो 4 है, लीस्ट किस किस का हो सकता है? या तो फिर रोहित का होगा, या तो फिर रोहित का होगा, या फिर केदार का होगा, बाकी और किसी का नहीं हो सकता। लेकिन मैं कह सकता हूं कि रोहित का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुनना। आपको पता है कि इन तीनों टिक की वैल्यू, इन तीनों टिक की वैल्यू कितनी है? 56 है। और सर इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 7 और 7। तो 7 और 7 करोगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा, तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू तो कितनी आएगी? 42 तो आएगी ना। इसकी मिनिमम वैल्यू 42 आएगी। मतलब इसको आप 7 और 7 भी रख दोगे तो भी इसकी मिनिमम वैल्यू तो 42 ही आएगी। और 42 ही आएगी तो यहाँ पे तो 42 से तो मतलब ओवरऑल तो देखो तो टोटल तो ऊपर ही जा रहा है। तो इसका मतलब लीस्ट किसका आया है? केदार का आया है। तो यहाँ पे लिख सकता हूं क्या मैं 4? यस सर, 4 लिख सकता हूं। सर 4 को ऐसा डिवाइड करो कि एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर है। सर 2 और 2 हो सकता है क्या? नहीं। 3 और 1, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3, यहां पे आ जाएगा 1। इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? इज द पॉइंट क्लियर टू यू गाइस? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। तो ये जो मैंने लिखा था इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अब आपको समझाने के लिए लिखा था बस इसको। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर, इज पॉइंट इज क्लियर सर। ठीक है,
और कुछ बचा है सर? और कुछ भी नहीं बचा है सर। अब आप मुझे बताओ कि क्या कर सकते हैं सर? यहीं से क्वेश्चंस पे जंप कर जाए? नहीं, इतना उतावले मत हो, थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है मैंने? एक सेंचुरी पढ़नी चाहिए। इसकी सेंचुरी हो सकती है क्या? नहीं। इसकी नहीं, इसकी नहीं, इसकी नहीं, इनकी तो हो ही नहीं सकती। सेंचुरी किस किस की पॉसिबल है? 1 2 3, 1 2 3। लेकिन आपको पता है, रुको, हाँ, ये 42 है तो ये 43 होगा। ये सेंचुरी तक तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर इसकी सेंचुरी मार दोगे सर तो ये तो 3 रन ही हो जाएंगे। इसके 3 रन ही हो जाएंगे। ऐसे सेंचुरी मार दोगे तो इसके 3 रन ही हो जाएंगे। और 81 + 3 84, 84 हाईएस्ट कैसे हो सकता है जब यहाँ पे टोटली 98 से ऊपर जाएगा अभी तो इसकी सेंचुरी तो नहीं पड़ सकती। तो सेंचुरी इसकी नहीं पड़ेगी। तो सेंचुरी अगर इसकी नहीं पड़ेगी तो इसकी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों का सम तो क्या है? 103 है ना। क्या कह रहा हूं मैं? इसकी सेंचुरी पड़ेगी नहीं, इसकी नहीं पड़ेगी, तो ये नंबर क्या आएगा? 100 से छोटा आएगा। जब नंबर 100 से छोटा आएगा तो आप कितना छोटा कर सकते हो? 43 कर सकते हो। इसको 43 रखोगे तो ये फिर भी 43 रखोगे तो भी ये कम ही आएगा ना, 63 आ जाएगा और 60 आ जाएगा। तो मतलब सर यहाँ पे क्या रखोगे? अगर आप 43 भी रखते हो तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, कलर चेंज करने दो, मैं कह रहा हूं, हाँ, यहां अगर तुम 43 रखते हो मिनिमम तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों की सेंचुरी नहीं पड़ सकती और किसी की पॉसिबल नहीं है। मतलब हार्दिक क्या मारने वाला है? सेंचुरी मारने वाला है। हार्दिक क्या मारने वाला है? सेंचुरी मारने वाला है। इज द पॉइंट क्लियर? हार्दिक की सेंचुरी पड़ेगी, हार्दिक की सेंचुरी पड़ेगी। सर एक खास बात बताऊं तो आपको, सर इतना मुझे आइडिया लग रहा है, इन चारों का सम कितना है? 181 है, आपको पता है ना? इन चारों का सम, इसका सम कितना है? 3, 98 एक और आ गया, और इन दोनों का सम कितना है? 7। तो इसको हटा के 10 लिख देता हूं, यहाँ पे 9 लिख देते हैं अपन। 9 और 9 18, 289 आ रहा है। सर सबका सम 289 आ रहा है, लेकिन 3 स्लॉट मेरे सामने खाली है। 1 2 3, ये 3 स्लॉट मेरे सामने खाली है। तो 411 में से 289 हटा दो, कितने बचते हैं सर? यहां से उड़ाने की कोशिश करो अपने पूरे। देखो 300 से तो 111 तो बच ही रहे हैं, और बचे कितने? 11। 122 रन बच रहे हैं। कितने? 122, 122 रन। अब देखना मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अच्छे से देखना। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। मैं इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं। किसकी? सेंचुरी की। इसकी सेंचुरी पड़ेगी सर 122 रन। क्या है? इसका 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 सम है। इन तीनों का सम क्या है? 122। सर एक बात बताएं मुझे, इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 7 और 7। इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई? 7 और 7। इसका मतलब 7 और 7 रखूंगा तो 14। अगर इसमें से मैं 14 माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं 14 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 108। मतलब सर इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 108 आ रही है। आपको समझ में आया? मिनिमम वैल्यू इसकी 108 आ रही है। मिनिमम वैल्यू है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू दैट आई कैन टेक। तो इन दोनों का सम कितना आएगा? 131 आएगा। इन दोनों का सम कितना आएगा? 131। तो इससे मुझे आइडिया क्या लगा कि सर राहुल जो है ना, राहुल का टोटल जो है ये आना चाहिए 131 से ज्यादा। इज द पॉइंट क्लियर? बात आई समझ में? इन दोनों का सम मैक्सिमम 7 भी रखूं तो 7 और 7, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है? 108 आ रही है। अगर इसकी 108 आ रही है तो सर इसका मिनिमम सम कितना आ रहा है? 131। तो इसकी वैल्यू तो 131 से तो ऊपर ही आनी चाहिए एटलीस्ट। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ना पड़ेगा। ठीक है सर, और कुछ बताएं सर? हाँ सर, मैं बताने की कोशिश कर सकता हूं आपको। अब अपन देखते हैं कुछ और गेम देखते हैं अपन अच्छे से। और अच्छे से देखना, इधर सेंचुरी इसकी फिक्स है। अब 4 हाफ सेंचुरीज की बात करते हैं। हाफ सेंचुरीज किस किस की पड़ेगी? एक तो हाफ सेंचुरी इसकी पड़ रही है, राहुल की। मैं क्या करूं हाफ सेंचुरीज के लिए? मैं हाफ सेंचुरीज के लिए स्टार बना देता हूं कि जहां स्टार लिखा हुआ है वहां पे हाफ सेंचुरीज है। हाफ सेंचुरीज का मतलब क्या है? स्टार है। तो एक हाफ सेंचुरी यहां पर है। मुझे बताओ क्या धोनी की हाफ सेंचुरी पड़ सकती है? क्या धोनी की हाफ सेंचुरी पड़ सकती है? अगर तुम धोनी की हाफ सेंचुरी मारते हो ना तो कितने आएंगे रन्स? मिनिमम रन्स कितने आ रहे हैं? 148। मिनिमम रन्स कितने आ रहे हैं? 148। अगर धोनी हाफ सेंचुरी मारता है तो मिनिमम रन्स कितने आ रहे हैं? 148। क्या
इसकी वैल्यू 148 से ज्यादा आ सकती है? नहीं सर। देखो यहाँ पे 81 तो फिक्स है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 60। क्यों? क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 42, मिनिमम रखी इसकी वैल्यू 42, तो ये 43 होगा, 43 के हिसाब से 60। इन दोनों का मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 141। इन दोनों की मिलाकर मैक्सिमम, तो राहुल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 141। 141 इज द हाईएस्ट, मतलब ये बंदा अगर हाईएस्ट है तो 148 कहीं पॉसिबल है क्या? नहीं। तो मतलब सर धोनी की कहीं पर पड़ेगी क्या सेंचुरी, क्या हाफ सेंचुरी? नहीं पड़ेगी। धोनी इज नॉट गोइंग टू स्कोर हाफ सेंचुरी। तो मतलब सर यहाँ पे हाफ सेंचुरी नहीं आएगी। अब मेरे पास कितने स्लॉट बाकी है? सर यहाँ पे हाफ सेंचुरी पढ़ नहीं सकती, यहाँ पे पढ़ नहीं रही है, तो मतलब सर इन तीनों जगह, मतलब इन तीनों जगह क्या पढ़ने वाली है? हाफ सेंचुरी पढ़ने वाली है। क्या कहा मैंने? इन चारों जगह, इस जगह तो पढ़ी दी है, इन तीनों जगह भी हाफ सेंचुरी आएगी। इन तीनों जगह भी क्या आएगी? हाफ सेंचुरी आएगी, क्योंकि 4 हाफ सेंचुरी चाहिए और धोनी के पास हाफ सेंचुरी हो नहीं सकती। अगर नहीं हो सकती तो क्या इसकी वैल्यू 42 होगी क्या? क्या इसकी वैल्यू 42 होगी क्या? नहीं सर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी? 50। अगर ये 50 है तो ये कितना होगा? 51 होगा। अगर ये 50 है तो ये कितना हुआ? 51। अगर ये 51 है तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। बात आ रही समझ में? मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये 50 है तो ये 51 और ये 52, तो इनका सम कितना आ रहा है? 133। हाँ सर चल रहा है। अगर इसको सर मैं 50 की जगह 51 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। अगर ये 52 होगा तो दोनों का सम 103 चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? 51। इस हिसाब से देखोगे तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 132 आ रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, 50 रखा, फिर 51 रखने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं 51 रख रहा हूं, अगर मैं 51 रख रहा हूं तो सर ये 52 होगा, ये 52 है तो ये 51 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 132। अगेन 131 से तो ज्यादा ही आ रहा है, 131 से तो ज्यादा ही आ रहा है। क्या इसको मैं और रिड्यूस कर सकता हूं? नहीं सर, इसको मैं 131 नहीं कर सकता। तो सर इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल है, 132 या 133। तो सर एक बात बताओ मुझे, यहाँ की मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी? 108। क्या यहाँ पे मैं 109 भी रख सकता हूँ क्या सर? क्या यहाँ पे मैं 109 भी रख सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 109 रखता हूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 132 आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे मैं 109 रखता हूँ तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 132 आ जाएगा। सोच पा रहे हो ना? दिस वाज द मिनिमम वैल्यू। इसको हल्का से कम करूंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 132। क्या 132 पे पॉसिबल है? पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? जब अगर यहाँ पे 132 रखूंगा तो यहाँ पे 133 आना चाहिए। तो मतलब पॉसिबल तो है देखा जाए तो उसको मैं थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ ना, ताकि आपको ये गेम थोड़ा सॉर्टेड लगे, कि मैं 108 को यहाँ लिख देता हूँ और 109 को यहाँ लिख देता हूँ, ताकि आपको 131 और 132 ऐसा दिखे। तो 131 यहाँ पे तो ये दोनों पॉसिबल है, और 132 अगर यहाँ पे तो ये वाला केस ही पॉसिबल है। तो मेरे सामने कुछ वैल्यूज आई है सर, इन्हीं को ही तो कहते हैं गेम जमाना। कि अपन ने क्या किया, समझा कि हाफ सेंचुरीज कहाँ पे पड़ेगी, और ये समझने की कोशिश करी कि और क्या क्या हो सकता है हमारे सामने। क्या इसके अलावा कुछ सॉल्व किया जा सकता है सर? आइडिया नहीं है सर, लेकिन इतना आइडिया है कि इन तीनों टिक की वैल्यू कितनी है? 56 है सर। अगर यहाँ पे 108 है, अगर यहाँ पे 108 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 14 होगा। और अगर यहाँ पे 109 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 13 होगा। पॉइंट आ रहा समझ में? अगर 108 है तो दोनों का सम कितना होगा? 14। 109 है तो इन दोनों का सम कितना होगा? 13। अगर यहाँ पे 50 है तो इन तीनों का सम कितना है? 56 है, तो यहाँ पे कितना सम हो जाएगा? 6। और अगर ये 51 ले इधर तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 5। 51 और 5। ठीक है। अब सर इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन जैसे पता लगेगी टोटल क्या आना चाहिए? 279 आना चाहिए। इतना मेरे पास कुछ आइडिया लगा है, बाकी आप अगर कुछ बता सको तो और बढ़िया लगेगा। मैं क्या बताऊं भाई, रुकते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन देखते हैं। धोनी's maximum possible score in both matches together can be equal to। धोनी का मैक्सिमम करना है। क्या करना है अपन को? धोनी को क्या करना है? मैक्सिमम। धोनी को क्या करना है? मैक्सिमम। तो इस वाले मैच में इसका कितना है? 98 है। इसमें 98 है, तो दूसरे वाले मैच में इसका मैक्सिमम कितना आ सकता है? मैक्सिमम इसका कितना आ सकता है? मेरे को एक कलर ऐसा यूज करने दो ताकि अपन को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मैं इस कलर को काम में लेने वाला हूं, इससे तो कंफ्यूजन आएगा। मैं इस कलर को काम में लूंगा। ठीक है, इसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 98 फिक्स है। अगर मुझे धोनी को मैक्सिमम करना है तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा। आपको पता है इसको मैक्सिमम करना है तो जितने भी रिमेनिंग है उनको मिनिमम रखो सर, उनको मिनिमम रखो। तो मैं क्या कह चाहूंगा कि ये भी 50 ही हो जाए, ये भी 50 ही हो जाए। क्यों सर? क्योंकि सर इनकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, लेकिन इनकी हाफ सेंचुरी है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा? 50 कर दूंगा। सर मुझे पता है ये जो तीनों टिक है इनकी वैल्यू तो 56 हो गई। हाँ सर। इन दोनों की वैल्यू 100 हो गई। यस सर।
ठीक है, इन तीनों की वैल्यू कितनी हो गई 81, तो 82, 85, 105, इन तीनों की वैल्यू। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 7 और बचा हुआ है, यहाँ पे 7 और लिख दिया। इनका सम कितना आ रहा है सर? 6 और 7 या 5 6 7 मतलब 18 होता है, 6 2 268। इनका सम कितना आ रहा है? 268 आ रहा है। तो इन सबका सम कितना आ रहा है? रिमेनिंग वैल्यूज का 268 आ रहा है। दिस इज द मिनिमम सम। मिनिमम सम मतलब सबको मैं मिनिमाइज कर रहा हूं, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50, 81, 123, 34, और इन दोनों का सम भी क्या कर रहा हूं मैं? तो देखो वैसे इन तीनों का सम तो फिक्स है ही, टिक वाले का सम तो 56 फिक्स है ही। तो मिनिमम कितना आ रहा है? 268। टोटल कितना है? 279। 279 में से अगर मैं मिनिमम बाकी सबका सम 268 रख पा रहा हूं, तो धोनी को मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 11 दे सकता हूं क्या? धोनी को मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूं? 11। तो अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 11 आ सकती है, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा? 109। कितना हो जाएगा? 109। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? 109। बात आई समझ में? बात आई समझ में? ये था हमारे सामने केस। ठीक है, अब जो लिखा था इसको मैं इरेज कर देता हूं यहाँ पे, ताकि अपन को कुछ कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वैल्यूज फॉर टोटल स्कोर ऑफ रोहित इन बोथ मैचेस टुगेदर आर पॉसिबल? रोहित के टोटल मैचेस का स्कोर कितना पॉसिबल है? देखो रोहित का क्या पॉसिबल है? दो ही पॉसिबल है। 52, अगर 52 के साथ 51 आ जाएगा, या 51 के साथ 50 आ जाएगा, ये दो ही तो पॉसिबल है। सोच पा रहे हो क्या आप? क्या पूछा गया था क्वेश्चन में? इन बोथ मैचेस टुगेदर आर पॉसिबल, दोनों मैचेस में मिलाकर। तो दोनों मैचेस में मिलाकर के देखा जाए तो सर, अगर इसके क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल की बात करते हैं, अगर सर इसके सेमीफाइनल में 51 आ रहा है, तो यहाँ पे तो 52 हो जाएगा। और अगर बाई चांस इसके सेमीफाइनल में 50 आ रहा है, तो यहाँ पे 51 भी आ सकता है, 52 भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं ना दोस्तों। कोई प्रॉब्लम है क्या उसमें? कोई प्रॉब्लम लग रही है आपको? मेरे को तो नहीं लग रही। पॉइंट आ रहा है आपको समझ में? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि रोहित का टोटल पॉसिबल स्कोर कितना पॉसिबल है? टोटल हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? तो देखा जाए तो इन दोनों का सम कितना होगा? 103, इन दोनों का 101, इन दोनों का 102। ये पॉसिबल है ना? अगर मैं यहाँ पे 50 रखता हूं, तो यहाँ पे 51 या 52 कुछ भी रख सकता हूं, सिंपल सी बात है। लेकिन मेरे को याद रखने दो कि मैंने कुछ कंडीशन ऐसी सोची थी क्या, कुछ पॉसिबल तो नहीं, मतलब यहाँ पे हाफ सेंचुरी नहीं चाहिए, यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं बोला था ना कि जस्ट वन ग्रेटर है, इसने बोला था कि इट इज ग्रेटर देन, ऐसे ही लिखा था शायद, यहाँ भी लिखा था। हाँ लिखा हुआ था ऐसा कुछ, मैं वो देख नहीं रहा है अभी। रोहित एंड केदार इन क्वार्टर फाइनल में हायर देन रेस्पेक्टिव स्कोर इन सेमीफाइनल, तो सेमीफाइनल से हायर होने चाहिए, तो 50 के साथ दोनों मैच कर सकते हैं, दोनों मैच कर सकते हैं, और 51 के साथ सिर्फ 52 ही आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो 3 आंसर होना चाहिए इसका, बाई चांस अगर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई तो। बाकी आप लोग भी एक बार वेरीफाई कर लें, ठीक है? चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द टोटल स्कोर ऑफ कुलदीप एंड बुमराह इन बोथ द मैचेस टुगेदर? कुलदीप और बुमराह का क्या पॉसिबल स्कोर नहीं हो सकता? तो देखो, कुलदीप और बुमराह का यहाँ पे 14 और 13, तो इधर 14 है या 13 पॉसिबल है, और सामने वाली की साइड क्या पॉसिबल है? 5 या 6, 5 या 6। अब देखो, अगर मैं मिनिमम रखूं तो मैं क्या करूंगा? तो 14 में 13 में अगर मैं 5 भी ऐड करता हूं, मिनिमम स्कोर भी सर किसी भी कॉम्बिनेशन से मिनिमम स्कोर बनेगा 18। मिनिमम कितना बनेगा? 18 बनेगा। तो क्या 17 पॉसिबल है? 17 पॉसिबल नहीं है, तो 17 इज नॉट पॉसिबल। मैं कह रहा हूं यहाँ पे 14 या 13 दोनों का कंबाइंड, यहाँ पे 5 या 6 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो सकता है, 14 5 6, 14 का 5 के साथ भी हो सकता है, 14 का 6 के साथ भी हो सकता है, 13 का 5 के साथ हो सकता है, 13 का 6 के साथ हो सकता है। सो वी डोंट नो, बट मिनिमम कितना होगा? 13 और 5 कितना हो सकता है? 18। तो 17 पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता। पॉइंट इज क्लियर? यस सर, पॉइंट इज क्लियर। इफ इन सेमीफाइनल मैच, if runs scored by Shikhar is greater than Rohit, who scored more runs than Virat, और रोहित के विराट से ज्यादा है, रोहित के विराट से ज्यादा है, then how many players exact
रन्स स्कोर्ड बाय देम कैन बी फाउंड इन दैट मैच मतलब सेमीफाइनल की बात कर रहे हैं। तो विराट से ज्यादा रोहित, रोहित से ज्यादा इसके। तो देखो अच्छे से समझना, विराट से ज्यादा रोहित की आना चाहिए। तो रोहित देखो पता है कि इन सबकी हाफ सेंचुरीज पड़ी है, तो इसकी 50 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर इसकी 50 होगी तो उसको 49 होना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसकी 50 पॉसिबल नहीं है। तो मतलब सर यहाँ पे 50 पॉसिबल है और यहाँ पे 51 पॉसिबल है। मतलब एक ही कंडीशन है कि विराट से ज्यादा अगर रोहित चाहिए, विराट से ज्यादा अगर रोहित चाहिए तो यहाँ पे 50 और यहाँ पे 51 रखो। यहाँ पे क्या आ सकता है सर, यहाँ पे सर 52 से लेकर कुछ भी आ सकता है, 52 से लेकर कुछ भी आ सकता है, मुझे नहीं पता। तो ये तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी प्लेयर्स एग्जैक्ट रन स्कोर्ड बाय देम, एग्जैक्ट रन पता होने चाहिए। तो एग्जैक्ट रन इसके नहीं पता, इसके पता चल गए, इसके चल गए, इसके चल गए, इसके चल गए, इसके चल गए, इन दोनों के भी चल गए। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके मुझे एग्जैक्ट स्कोर्स पता लग चुके हैं। एग्जैक्ट स्कोर्स मुझे क्या लग चुके हैं, पता लग चुके हैं। बाकी एक दो क्या थे अपने पास, हाँ 4 प्लेयर्स के पता नहीं लग रहे, 1 2 3 4 इनके मुझे पता नहीं लग रहे, क्योंकि वराई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना टीटा क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 ऐसे हमारे पास प्लेयर्स होने वाले हैं जिनका स्कोर ऐसा ऐसा कुछ होगा। बात आ रही है समझ में आप लोगों को? हेलो, सभी लोगों को आ रही है क्या बात समझ में? ठीक है, सो यस, तो अपने पास आ चुका है, सब कुछ सेट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे सामने आज का सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्या बताओगे, आप स्कोर बताओगे विद टाइमिंग, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।